हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की या स्थानीय शासन की, जिसमें एग्जामपुर के महाभारत सीरीज में जितने भी टॉपिक इस चैप्टर से दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न बने हैं, उन सब का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। पिछले वीडियो में लगातार आपके जो रिस्पांस मिल रहे हैं, बहुत अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं और हम बहुत खुश भी हैं कि आप लोगों ने हमें इतना सपोर्ट किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्थानीय स्वशासन का आज हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992। ये इसका सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारत की संसद द्वारा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ये आपका लागू किया गया था 1996 में, 1996 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न को देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? मतलब ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान आपके किस अनुच्छेद में शामिल है, ये हमको बताना है। तो ये आपका अनुच्छेद 243 ए, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अनुच्छेद 243 ए में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता यानी वेटेज क्या है? हमें बताना है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है, ये बताना है। तो कुल मतों का 1/3, ये ऑप्शन ए में दिया गया है। कुल मतों का 1/3 भाग जो है जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोटों की भारिता है, यानी वेटेज है। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? जो किसी राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, बी, राज्य के राज्यपाल। यानी राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। चलिए इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहाँ से लिए जाते हैं? हमें लोकसभा और राज्यसभा के वेतन और भत्ते के बारे में पूछा गया है कि ये कहाँ से लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो समेकित कोष है वहाँ से लिए जाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए हम इसी क्रम में अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है? ये हमें बताना है। तो अनुच्छेद 39 जो है कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 39 है वह कहता है कि धन और उत्पादन के साधनों को जमा करने से रोकने का निर्देश देता है अनुच्छेद 39, यानी 7 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है? हमें बताना है कि पंचायतों के चुनाव से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। 243 के, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, 243 के। चलिए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत सरकार के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किसने किया था? तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व करने वाले कौन थे आपके, ये हमको बताना है। नंबर इनका बी सही जवाब होगा, यानी वीरप्पा मोइली जो थे इन्होंने द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का नेतृत्व किया था। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, हमको ये बताना है। तो अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, अनुच्छेद 280 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं। हमें उस गांव का स्तर मतलब उस निकाय का नाम बताना है जिसमें गांव स्तर पर पंचायत क्षेत्र में शामिल एक गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्ति शामिल होते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन बी यानी ग्राम सभा होती है, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था?
तो भारत का जो पहला नगर निगम था वो मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन कब लागू हुआ था, हमको ये बताना है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो था वह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी 24 अप्रैल 1993 में 73वां संवैधानिक संशोधन लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। हमको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, यानी जो 73वां और 74वां संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान मतलब भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे ये बताना है। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे जब भारतीय संविधान में ऐतिहासिक 73वें और 74वें संशोधन को अधिनियमित किया जा रहा था। ठीक, अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 8वीं अनुसूची। तो जो है कि भारतीय संविधान की अनुसूची है जिसमें पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है वह कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 11वीं अनुसूची। ठीक, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम ... प्रतिशत भूमि के मतलब कितने प्रतिशत भूमि के कितने प्रतिशत निवासियों को लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। हमको ये बताना है, मतलब कि कब एक गांव ग्राम दान घोषित होगा जब कितने प्रतिशत लोग होंगे और कितने प्रतिशत भूमि होगी वहाँ के निवासियों की उनको मंजूरी दी जाएगी। ये है आपका 17 नंबर क्वेश्चन और इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी। ठीक, एक गांव तब ग्राम दान घोषित होता है जब कम से कम 51% भूमि के 75% निवासियों की लिखित रूप में मंजूरी दर्शाई जाए। ऑप्शन इसका होगा आपका बी। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली शहरी स्थानीय निकाय कौन सी है, हमको ये बताना है। तो ये है आपकी नगर पालिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नगर पालिका। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम को देखते हुए हम डेली प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर के महाभारत सीरीज का करा रहे हैं और हर चैप्टर से संबंधित प्रैक्टिस सेट यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगला प्रश्न जो है किस टॉपिक से है। अगला प्रश्न है आपका केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से है। जो जितने भी क्वेश्चंस इसमें महाभारत सीरीज में दिए गए पहले हम उसको सॉल्व कराएंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बच जाएंगे, अभी तो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं महाभारत सीरीज का, जो अब इसको कराने के बाद पॉलिटी के और भी क्वेश्चंस हैं जो हम कवर कराएंगे और जो बच रहे हैं वो अलग से भी हम करवाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसमें जो क्वेश्चन दिए गए उनके सॉल्यूशन को देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। हमको बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया इसका सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। तो उसको राजकोषीय नीति कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन जो है किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। हमको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है थोड़ा
इसका जो सही जवाब होगा आपका, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉट 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 ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती हैं। उदाहरण स्वरूप भारत क्या है, तो भारत है आपका सहकारी संघवाद। ठीक, भारत आपका क्या है, ऑप्शन इसका सही जवाब होगा सहकारी संघवाद। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश एग्जाम को देखते हुए हमारे यहाँ पर महाभारत सीरीज का डेली सॉल्यूशन, जो महाभारत सीरीज एग्जामपुर के द्वारा लॉन्च की गई है, उसका डेली सॉल्यूशन कराया जा रहा है। तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और जिसको भी इसकी ज़रूरत है मतलब वहाँ तक पहुँचा दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी फ़िलहाल आप लोगों की डिमांड थी कि डेली कम से कम 2 से 3 वीडियो लाया जाए, वो भी कवर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपको मतलब धीरे-धीरे आप पढ़ते रहिए और धीरे-धीरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें। अगर आपको कोई भी डाउट्स रह जा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी इसका एक वीडियो में डला दिया जाएगा, मतलब एक का सभी का पीडीएफ सभी वीडियो में डला दिया जाएगा। उसके लिए आप मतलब एकदम बेफिक्र रहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।